सदर मुमलिकत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। वक़ार अहमद का आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुताल्लिक खत सामने आ गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। शाहिद साहब, एक के बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुलता चला जा रहा है। खत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है? जब आज सदर पाकिस्तान ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस करने से मुतालिक प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखा है, उसके बाद उनके जो सेक्रेटरी हैं वक़ार अहमद, उन्होंने सदर पाकिस्तान को खत लिख डाला जिसमें उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं। और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर इस खत में लिखा है कि सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया था। उनका ये भी कहना था कि सदर को जो वजाहती खत लिखा, उन्होंने कहा है कि हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाने के लिए सदर पाकिस्तान को एक खत लिख रहे हैं। सदर ने दोनों बिलों की ना तो तौसीक की है और ना ही दोनों बिलों को वापस भिजवाने से मुताल्लिक कोई तहरीरी हुक्म जारी किया है। और उन्होंने कहा है कि दोनों बिल आज भी सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए, उनके पास ये बिल आए नहीं है, तो सेक्रेटरी की जानिब से इनको रोकने या फिर ना भेजने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और मीडिया और आवाम को जारी किए बयान से उनके मुतालिक एक तासुर मिला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बिलों के हवाले से बेज़ाब्ती की है और इसके वो जिम्मेदार करार पाए हैं, हालांकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। उन्होंने कहा कि वो सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि इस सारे मामले की FIA से तहकीकात करवाई जाएँ ताकि इससे मुताल्लिक जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पे भी आ सकें और इसके साथ साथ जिम्मेदारों का तयन भी हो। उन्होंने कहा कि आप सदर को मुखातिब करते हुए खत में उन्होंने कहा है कि आप दोनों बिलों से मुताल्लिक हक़ाइक़ से आगाह हैं। हकीकत यह है कि किसी भी ताख़ीर या सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में उनका कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर हल्फन बयान देने को तैयार हूँ कि इस हवाले से मैंने कोई ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल नहीं किया। साथ में अपने खत में उन्होंने आखिर पे सदर से दरख्वास्त की है कि जो सदर पाकिस्तान ने उनकी खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस करने के अहकामात जारी किए हैं उनको वापस लिया जाए और उनको काम जारी रखने दिया जाए। इसमें जो मोर इम्पोर्टेंटली अहम नुकता है वो यही है कि उन्होंने इन बिलों को वापस भेजने में कोई ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल नहीं किया और बेहतर ये हो कि सदर पाकिस्तान FIA से सारे मामले की तहकीकात कराएं ताकि जो जिम्मेदार हैं उनका तयन हो सके। इफ्तिखार शिराज साहब, यही आपसे जानना चाह रहे हैं। एक तरफ ट्वीट में अल्लाह को गवाह बनाया गया है, दूसरी तरफ खत में बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी कि इस पर कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि तहकीकात की जाए और पता चल पाए, तो आप बताइएगा हकीकत सामने आएगी कैसे फिर? जी बिल्कुल, जैसे कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी साहब ने कहा है कि सेनेट की कमेटी ऑफ द होल एक ऐसा फोरम है क्योंकि आइन के आर्टिकल 50 के तहत सदर पाकिस्तान भी बहरहाल पार्लिमान का हिस्सा है। तो उन्होंने सदर पाकिस्तान को ये दावत दी है कि उस कमेटी में आएँ और उनके पास जो हक़ाइक़ हैं वो वहाँ के बयान करें। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की ये कमेटी सदर को हेल्प आउट कर सकती है। और दूसरा फोरम यकीनी तौर पे मुमकिन तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद कोई सियासी जमात की पटिशन लेके जा रही है या फिर तहरीक इंसाफ के कुछ वकला जिनमें बाबर अवान साहब हैं, उनका ख्याल है कि इस मामले का कुछ नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस मामले को वहाँ पे देखा जाए। अब देखना ये है कि क्या इस मामले पे कोई पटिशन जाती है या सेनेट की कमेटी ऑफ द होल इस मामले को टेकअप करती है और सदर पाकिस्तान को समन करती है कि उनके पास अगर कोई ऐसा सबूत मौजूद है तो वो लेके आएँ ताकि अपने दावे को दुरुस्त साबित करें। वरना दूसरी सूरत में जो आज उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये खत लिखा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सदर पाकिस्तान ने किसी किस्म को कोई तहरीक फैसला जारी नहीं किया था और ना ही उनको कोई अहकामात दिए थे जिसके तहत ये कहा जाए कि उनको कहा गया है कि ये बिल्स वापस भिजवा दिए जाएं। बल्कि मोर इम्पोर्टेंटली जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी दावा कर रहे हैं उनका ये कहना है कि आज की तारीख तक ये दोनों बिल्स उनके पास आए नहीं हैं और ना ही उनको किस हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं। और बेहतर ये होगा कि इस सारे मामले की तहकीकात FIA से कराई जाएँ ताकि इस मामले पे जो हक़ाइक़ है वो सामने आए और साथ में जिम्मेदारों का तयन भी हो सके। तो बड़ी एक अहम और अजीब सूरत हाल हम कह सकते कि बन गई है। एक जानिब सदर ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपने स्टाफ से कहा था कि वो इन बिल्स के
جو مسودہ ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے، ان کو اعتراض ہے، لہٰذا یہ متعلقہ فورم کو جو پارلیمان ہے واپس بھجوا دیے جائیں، جبکہ آج ان کا پرنسپل سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے صدر پاکستان نے کسی قسم کا کوئی تحریری حکم جاری نہیں کیا اور نہ ہی انہیں کہا گیا ہے کہ ایسا کیا جائے، اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا کوئی تاخیری حربہ استعمال کیا ہے۔ تو میرا خیال میں اب یہ معاملہ یقینی طور پہ یا تو سپریم کورٹ یا پھر سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول کے پاس جا سکتا ہے۔ اب صدر کے پاس اگر اس حوالے سے کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے تو ان کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ افتخار شرازی، آپ اس تمام تر معاملے سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔